मैं डॉक्टर A.K. चौधरी एलन मेडिकल कॉलेज से डायरेक्टर और प्रोफेसर बोल रहा हूं। मैंने पूर्व में भी कई वीडियो में ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। हम प्रतिवर्ष अक्टूबर के माह में हम एक हृदय रोग का दिवस भी मनाते हैं। माने हृदय रोग का दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पूरे विश्व में पहले हृदय रोग बहुत लंबी उम्र के बाद 40, 50, 60 के बाद में हुआ करता था, लेकिन अभी 25 साल से 50 साल के बीच में हृदय रोग होना चालू हुआ है। हृदय रोग का मतलब ये कि सडनली चलते चलते गिर पड़ते हैं और हम जब देखते हैं उनको तो उनकी सांस नहीं चल रही है या हृदय नहीं चल रहा है और सडनली वो कोलैप्स हो जाते हैं। ये जनता जो अभी हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे देश के प्रगति में काम कर रहे हैं, और हमारी प्रगति में अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप किस तरीके से हृदय रोग से बच सकते हैं। 5 करोड़ 30 हजार लोग करीब ऐसे हैं जो कि हृदय रोग से हमारे देश में पीड़ित हैं, और ये पीड़ित जनसंख्या हमारे देश की भावी जनरेशन जो है कि हमारे देश को तरक्की करने वाली है, और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि हमें आज को सतर्क करता है कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। हृदय आघात का मुख्य कारण, जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारी अनियमित नींद, अनियंत्रित खाना, डायबिटीज की बीमारी का होना या उच्च रक्तचाप का होना जरूरी होता है। हम रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, उल्टी बायोलॉजिकल वॉच हमारे शरीर की हो जाती है और हम उसके हिसाब से सोते और जागते हैं। लेकिन अगर इस बायोलॉजी की बात को ठीक करना हो तो आपको सूरज की रोशनी में सुबह उठना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, कम से कम 3 किलोमीटर घूमना चाहिए। ऐसे ही शाम को संध्या समय में आपको घूमना चाहिए, कम से कम 3 किलोमीटर या 20-25 मिनट घर के अंदर हो तो। और अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो सहारे से, वॉकर के सहारे से भी चलिए या लाठी लेकर साथ चलिए, क्योंकि चलना बहुत ज़रूरी है। चलने से पाचन भी अच्छा होता है और हृदय रोग में जो गतियाँ हैं, जो जिनमें घी जमा होने की संभावना रहती है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। छोटी सी उम्र में हृदयघात आपने अक्सर देखा होगा, डांस कर रहे थे, गिर पड़े, शादी के ब्याह में मंडप में बैठे थे, गिर पड़े, दूल्हा शादी के फेरे ले रहा था और गिर पड़ा। माने इन गिरने से हृदय आघात कैसे हुआ नहीं पता चलता है, और इसकी आपको मॉनिटरी सिम्टम नहीं चलते हैं। कैसे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे हम इसको पता कर सकते हैं? हम हृदयघात के पूर्व के कुछ लक्षण हैं जिनको आप ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपके सीने में दर्द हो रहा हो, स्पेसिफिक अगर बाएं तरफ के हाथ दर्द हो रहा हो, जबड़ों के नीचे हिस्से में हो रहा हो, या बाएं हाथ पे हो रहा हो, या पेट के ऊपर हिस्से में हो रहा हो, तो ये हृदयघात हो सकता है। अगर आप पूर्व से डायबिटीज से या ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं और जिसका आपने लगातार इलाज ना कराया हो। इसलिए हम बोलते हैं अपने 6 महीने में अपने शरीर की सभी स्वास्थ्य जांच करा लें। हृदय रोग से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित या गुर्दे रोग से संबंधित जांचें करा लें। ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जीवन साइकिल जो है, आपका जीवन रहने की लाइफ स्टाइल है, वो खराब है। आप कुछ भी भक्ष अभक्ष खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, जिससे आपको पाचन भी नहीं हो पाता है, और इसका जो घी तेल का इस्तेमाल होता है जिस अपाचन के लिए, बहुत से तेल बाहर से विदेशों से आते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से फास्ट फूड हमारे तेल में बनते रहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी नसों में, हृदय को खून बहलाने वाली नसों में जमता रहता है, और धीरे धीरे उसका ल्यूमन कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर बहुत समय तक ब्लड प्रेशर हुआ है तो हमें कोरोनरी इफेक्ट या एंजाइना हो जाती है, या बहुत समय तक रहता है तो गुर्दे में खराबी आ जाती है। अक्सर ये सारा काम आपकी लाइफ स्टाइल से होता है। कब सोया, कब जगा, रात भर काम किया, दिन भर सोए, या हमारा स्क्रीन टाइम, हम अक्सर बोलते हैं घंटों टीवी के सामने बैठे हैं, जो आया तो खाना चालू कर दिया। और आजकल आपके खाना घर में भी कहीं किसी से कंपनी को ऑर्डर करके घर में खाना मंगा के आप खा लेते हैं। घर का स्वस्थ भोजन तो करते नहीं। तो घर का स्वस्थ भोजन करिए तो आपको ठीक रहेगा। अगर पेट में गैस बन रही है, लोग कहते हैं ना हमारे पेट में गैस बन रही, गैस के कारण हमको तकलीफ हो रही है, ये गैस एक हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकती है। अधिक थकान, दिन भर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको पूरे टाइम थकान लगी रहती है, तो ये भी हमारा एक कारण हो सकता है हृदय रोग का। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो,
या हमारे देखें हमारे माथे के ऊपर बहुत सा पसीना दिख रहा है, या पूरा शरीर लगता है जैसे हमने पानी से नहा लिया हो, ये हृदय रोग का लक्षण है। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, मैंने हृदय पे अगर हाथ रख के देखें तो धड़ 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 करता रहता है और आपको लगता है हमारा हृदय तेज गति से चल रहा है। उल्टी आती रहती है, चक्कर भी आते रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम सो जाएं। हाथ पैरों में तलवों में हमारे ऐसा जलन सी महसूस होती है। ये सारे लक्षण हृदय आघात के पूर्व के लक्षण हैं, आपको पता होना चाहिए। ये उक्त लक्षण चेतावनी होती है आपके लिए कि आप नियमित करें, और आप अगर तुरंत अगर हो रहा हो तो आप अपने किसी चिकित्सक के पास जाके सलाह लें, क्योंकि ऐसे लक्षणों आने के 1 घंटे वाले को हम इसको गोल्डन टाइम बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं, जिससे कि आपकी जीवन रक्षा हो सकती है। और हम लोग कई बार डॉक्टर को बोलते हैं, पहुंचे तो हमने उनको कुछ गोली देते हैं, जैसे एस्पिरिन की गोली है, टारवासन खून की थक्का जमने की गोलियां हैं, या ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, या बहुत थकान लग रही है तो हम सेडेशन भी कभी कभी देते हैं। ये हमारा सख्त गोल्डन आवर माने ऐसे लक्षणों के 1 घंटे के अंदर अगर हम अपनी व्यवस्था कराएंगे तो ठीक रहेंगे। लेकिन अगर कभी कभी गिर पड़ा है और आपके आसपास कोई आदमी है जिसको CPR माने कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन माने, उसको गिरने के बाद हमें देखते हैं सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, हृदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ये सब बंद है तो हम उसको CPR माने कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन माने हृदय को चालू करने की कोशिश करते हैं। शायद उस 1 घंटे में ये मरीज हमारा बच जाए। CPR सभी को आना चाहिए। किसी व्यक्ति की अगर धड़कन बंद है तो कोई CPR जानने वाला आदमी कहीं भी हो तो हम उसका इलाज करा सकते हैं। मैंने CPR के एक वो बनाया है, वो भी मैं इसके बाद आपको दे दूंगा, उसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए। लेकिन मेरी यही भावना है आप सबको बताएं। धन्यवाद।